छोटे और बड़े प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार और आज मैं आपको एक बार फिर एक नई कहानी लेकर के आई हूँ। कहानी मैं बहुत दिनों बाद आपको दे रही हूँ और ये कहानी कुछ बच्चों ने मेरे वीडियो को देखने के बाद लिंक्स में भेजी कि हमें अनीमा की नन्ही बिल्ली की कहानी आप ज़रूर सुनाइए। तो बच्चों, मैंने इसको कोशिश किया और ढूँढा तो मुझे ये मिली। ये कक्षा 2 की एक किताब है, उसमें ये कहानी मिली मुझे, तो मैं आपको ये कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। कहानी असमिया है क्योंकि इसके जो लेखक हैं वो नवाकांत बरुआ जी, वो असम के रहने वाले थे, उनकी कहानी है। तो चलिए हम कहानी को सुनते हैं क्योंकि कहानी है बहुत अच्छी। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम जानवरों को कभी भी अपने से कम ना आंकें और जानवरों को हमारे प्यार की बहुत बहुत ज़रूरत होती है। तो कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि भले ही आप मेरे चैनल को लाइक मत कीजिएगा, सब्सक्राइब मत करिएगा, लेकिन शेयर कीजिएगा क्योंकि इसके इस कहानी की जो भावना है वो और लोगों तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। अनीमा उस नन्ही बिल्ली को क्या ले आई, मानो मुसीबत का पहाड़ ही खड़ा कर लिया। सफ़ेद, रोएदार, बड़ी सुंदर वह नन्ही बिल्ली अनीमा के गोद में लेते ही वे आंखें मूंद बड़ी मीठी सी आवाज में म्याऊं म्याऊं करने लगती। कितनी शांत है वह बिल्ली, पर घर का और कोई व्यक्ति उस बिल्ली को जरा भी पसंद नहीं करता। किसी को भी वह फूटी आंखों नहीं सुहाती थी। वह अपनी हरकतों से सबके लिए सिरदर्द बनी हुई थी। कितनी झंझट खड़ी कर देती थी वह। अब क्या गिनाए। माँ कहती, अरे अनीमा, अपनी बिल्ली को तू संभाल के रखना। हाँ, करघे पर बुनने के लिए जो मैंने सूत चढ़ा रखी है ना, उसे देख। तेरी बिल्ली ने सारे सूत को तोड़ तोड़ कर बर्बाद कर दिया। अब अनीमा बैठी बैठी करघे के सूत को जोड़ने लगी। बहन कहती, अरे तेरी बिल्ली ने मेरी ऊन की गड्डी को उलझा पुलझा कर बर्बाद कर दिया है। अनीमा बिल्ली को थप्पड़ लगा बहन की उलझी पुलझी ऊन को सुलझाने लगी और बाद में पूसी से धीमे से पूछा, क्यों री पूसी, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? तू इतनी नटखट क्यों है? पूसी आंखें बंद करती और म्याऊं म्याऊं। यहाँ तक तो चलो सब ठीक था, लेकिन उस दिन एक ऐसी मुसीबत खड़ी हो गई कि तूफान ही मच गया। अनीमा के पिता के पढ़ने लिखने की मेज पर ग्लोब रखा था। उस दिन उस पूसी उस मेज पर चढ़कर ग्लोब से खेल रही थी। वह हत्थे से ग्लोब को घुमाती और घूमते ग्लोब को पकड़कर रोक देती। उसका खेल देखकर अनीमा को भी बड़ा मजा आ रहा था। मगर एक बार जब पूसी घूमते ग्लोब को रोकने लगी तो अचानक वह ग्लोब उलट गया और पिता की स्याही की दवात जा गिरी। स्याही की दवात छिटक कर पिताजी के कागजों पर उलट गई, फिर वहां से छिटक कर फर्श पर जा गिरी। किताब, कागज, मेज, फर्श सब और स्याही स्याही फैल गई। अनीमा चाहती थी चुपचाप स्याही को धो डाले, मगर वह माँ के हाथों पकड़ी गई। शाम को पिताजी जब दफ्तर से लौटे, सब कुछ देखकर गुस्से के मारे गंभीर हो उठे। स्याही गिरने से उनकी बहुत सी कीमती किताबें और कागज खराब हो गए थे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। शाम होने के बाद खुद बिल्ली को उठाते हुए दूर ले जाकर छोड़ आए। सब लोग सोच रहे थे चलो बिल्ली के उपद्रवों से छुटकारा मिला, पर अनीमा रो रही थी। देर रात तक उसे नींद नहीं आ रही थी, पर क्या करती। आखिर अनीमा रोती सिसकती सो गई। जाड़े की रात थी। मकान के दरवाजे खिड़कियां बंद कर सब लोग सो गए थे। अनीमा की नींद जरा सी खुली, उसे लगा उसके गाल पर नर्म नर्म सी कोई चीज लग रही है। उसकी आंख खुल गई। देखा, अरे यह तो प्यारी पूसी है। कुछ सोचे समझे बगैर वे ऊंची आवाज में बोल उठी, पूसी, मेरी पूसी, तू आ गई। उसकी आवाज से पिताजी की नींद खुल गई। उन्होंने सोचा मकान के सारे दरवाजे तो बंद हैं, पूसी आखिर यहाँ कैसे आ सकती है उतनी दूर से? जरूर अनीमा सपने में बड़बड़ा रही है। तभी अचानक उनकी नजर दरवाजे पर पड़ी। अरे, दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन खुला कैसे? सोने से पहले ही तो मैंने खुद दरवाजे को बंद किया था। वे चौंक कर उठ बैठे। उनकी नजर पड़ी दो परछाइयों पर, जैसे कोई घर के अंदर से निकलकर जा रहा था। ऊंची आवाज में वो चीख पड़े, अरे चोर चोर!
आवाज सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए। एक खिड़की की छड़ को टेढ़ा कर चोर घर में घुस आए थे और दरवाजा तो खोल लिया, पर वे कुछ नहीं ले जा सके। उधर पूसी अनीमा का घर ढूंढती हुई वहां किसी तरह पहुंची। दरवाजे के पास दुबकी हुई थी। चोरों ने जैसे ही दरवाजा खोला, वह चुपके से अंदर आई और सीधे अपनी अनीमा के बिस्तर पर चढ़कर उसे जगाने लगी। उधर पूसी की चिंता में खोई अनीमा उसे देखते ही पुकार उठी, पूसी, मेरी पूसी तू आ गई। सब लोग जाग गए। चारों चोरों के निकल भागने के बाद अनीमा के पिता ने उसके हाथ से पूसी को अपनी गोद में ले लिया और प्यार से पुचकारते हुए बोले, हमारी अच्छी नन्ही पूसी, आज तो तेरे कारण हम बच गए। अनीमा की आंखों से बहते आंसू थम गए थे। उसके चेहरे पर खुशियां मुस्कुरा रही थीं। तो देखा बच्चों, छोटी सी बिल्ली ने उनके घर में चोरी होने से बचा लिया और इस प्रकार सब लोग अब उस नन्ही बिल्ली को प्यार करने लगे। और इसी तरह हमें अपने आसपास के जानवरों को भी प्यार करते रहना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। जैसे कि इसमें लिखा भी है, समय और परिस्थितियां अप्रिय को भी प्रिय बना देती हैं। पहले वो अप्रिय थी उनके लिए, फिर बाद में वो उनकी प्यारी हो गई। तो इंतज़ार कीजिए, अब ऐसी परिस्थितियां बदलती हैं कि जिसमें आप सबके प्रिय हो जाएं।